डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो न्यू बुक है बेस कर ये सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर उसकी एक्सरसाइज 4.3 के आखिरी 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 1 से लेकर 13 तक की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। उसको यूट्यूब के सर्च बार से भी रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन। अदरवाइज मेरी जो क्लास 6 की प्लेलिस्ट है न्यू बुक की, वहां से भी जाकर उस वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है इंक्रीज 17 बाय 85%, व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक हो जी, इंक्रीज 17 बाय 85%, तो इसको करेंगे 85% मल्टीप्लाई बाय 17। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने 85% का साइन रिमूव करके नीचे लगाना है 100। जब भी परसेंट का रिमूव करेंगे नीचे आप 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 17। अब आप इनकी कटिंग करना चाह रहे हैं तो कटिंग करते हैं। 5 के टेबल पे करें 20, इसको 5 के टेबल पे करें 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35। तो ऊपर अब इस 17 को 17 से मल्टीप्लाई करवा दें। 17 मल्टीप्लाई बाय 17, नीचे आपके पास 20 है। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। तो 289 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके पास आता है, जो रिजल्ट आता है आपके पास वो आता है 14.45। अब है इंक्रीज 17 बाय 85%, यानी 85% का जो रिजल्ट आएगा उसमें 17 इंक्रीज कर दें। क्या कर दें? 17 इंक्रीज कर दें। तो 14.45 प्लस 17 करें तो ये आपके पास आएगा प्लस 17 आएगा 31.45। तो आएगा व्हाट इज द रिजल्ट, ये उसका रिजल्ट आता है 31.45। इसी का 15 क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीज 30 बाय 70%, डिक्रीज यहाँ पे था, इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज, व्हाट इज द रिजल्ट। तो आपके पास आएगा 70% मल्टीप्लाई बाय 30। अब आपने क्या करना है, 70 का परसेंट जो है वो नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 30। 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 3 7 ज़र 21 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज 30 आपने डिक्रीज करना है, 30 जो है वो कम करना है। तो ये आपका आएगा डिक्रीज 30 कम करेंगे तो 21 में से आपने 30 जो है वो अब माइनस करना है। तो ये आपका आएगा यानी इंक्रीज 17। जो हमारा आंसर आया था उसमें 17 हमने बढ़ा दिया था। अब जो आंसर आया हमारा 21, इसमें से जो है वो हमने 9 जो है वो अब कम करना है। तो 20 माइनस क्या करेंगे 30, यानी 21 माइनस 30 करेंगे, डिक्रीज 30 करना है। तो ये हमारे पास आएगा -9। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का ये -9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, इन द मंथ ऑफ सितंबर सलमा गॉट 15% इंक्रीज इन हर मंथली सैलरी। मंथ ऑफ सितंबर में सलमा की जो सैलरी है उसमें 15% का इजाफा हुआ है। इफ सलमा मंथली सैलरी इज ₹45,000, अगर सलमा की जो करंट सैलरी है वो 45,000 रुपये है, बताएं उसकी जो न्यू सैलरी है वो कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको देख लेते हैं। सलमा करंट सैलरी, करंट सैलरी से मुराद है सलमा जो इस वक्त सैलरी ले रही है वो कितनी है, वो है 45,000। परसेंटेज इंक्रीज इन हर सैलरी, कितने परसेंट सैलरी इंक्रीज हुई है? 15%। ठीक है, टोटल इंक्रीज इन हर सैलरी, उसकी सैलरी में जो टोटल परसेंट इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, यानी टोटल अमाउंट कितनी बनती है। 15% ऑफ 45,000, 45,000 रुपये का
15%, तो 15%, ये परसेंट का साइन रिमूव करें, नीचे लगा दें 100, मल्टीप्लाई कर दें 45,000 रुपये। तो अब 2 से कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई बाय 450, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15, इसको कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, यहाँ आप इसको यहाँ पे भी कर लें जैसे आपको मुनासिब लगता है। मैं मोस्टली कैलकुलेटर इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो। 5 0 0, 5 5 25, 2 5 4 20, 1 0 0, 5 1 5, 4 1 4, 0 5 7 6, तो टोटल जो इंक्रीज हुआ है सैलरी में वो 6,750 रुपये का इजाफा हुआ है। लेकिन देन हर व्हाट इज हर न्यू सैलरी, तो उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी? सलमा न्यू सैलरी कितनी होगी? ऑलरेडी वो 45,000 रुपया तो ले ही रही है, प्लस उसमें जो इजाफा हो गया 15% का वो भी आपने डालना है। तो ये आपका बनेगा 45,000 में 6,750, 0 5 7 6 5 11, 11 और एक कैरी, तो 51,750 रुपीज़ उसकी जो न्यू सैलरी होगी 51,750 रुपये। 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कह रहा है आफ्टर 12% ऑफ बिल हैज़ बीन डिडक्टेड, 12% जो बिल है वो डिडक्ट कर दिया गया, कम कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, तो ₹6,536 रिमेन टू बी पेड, बाकी जो बिल रह गया जो आपने पे करना है, बिजली का बिल है, जो भी बिल है 6,536 रुपये हैं। हाउ मच अमाउंट वाज द ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल की अमाउंट कितनी थी? तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। टोटल डिडक्शन, डिडक्शन होता है किसी चीज में कमी करना, कम करना। टोटल डिडक्शन इन द बिल वो कितनी है? 12%। ठीक है, टोटल कितनी है? 12%। टोटल अमाउंट ऑफ बिल टू बी पेड, डिडक्शन के बाद जो बिल आपने पे करना है वो है ₹6,536, ये आपने पे कर दिया, यानी जो पे करना है डिडक्शन के बाद। आप बताएं कि ओरिजिनल बिल कितना था, यानी बेसिकली बताना है हाउ मच अमाउंट वाज द ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल की अमाउंट कितनी होगी? 12% ऑफ 6,536, 6,536 रुपये। तो 12% आपने इसका फाइंड करना है कि 12% जो है वो कितना बनता है। अच्छा जी, आप क्या करेंगे? परसेंट का साइन रिमूव करें, तो नीचे लगा दें 100 मल्टीप्लाई बाय 6,536। तो अब इसकी कटिंग तो जीरो वगैरह की नहीं होती, डायरेक्ट आप 12 मल्टीप्लाई बाय 6,536 करें, ये आपके पास आएगा 7,8432 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास बन रहा है 784.32। ये वो डिडक्शन की अमाउंट है जो बिल में से माइनस की गई है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट वाज ओरिजिनल बिल, जो बिल की एक्चुअल अमाउंट थी वो कितनी थी डिडक्शन से पहले। हमने बेसिकली बताना है डिडक्शन से पहले अमाउंट कितनी थी, तो वो यहाँ पे भी लिखना है तो लिख लें। ठीक है, वो थी 6,536 प्लस डिडक्शन ये की गई थी 784.32 की। ठीक है, ये डिडक्शन की गई थी इसमें से, तो ये जो ओरिजिनल बिल पे किया उसमें से ये वाला जो है आप ऐड करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 6,536। ये जो अमाउंट आएगी वो बनेगी 7,320.32 रुपये। ठीक है,
टोटल जो बिल है वो 7,320.32 रुपीज़ बनते हैं। इसका अगर 12% डिडक्ट कर दिया जाए तो वो बनता है 784.32। डिडक्ट करने के बाद जो बिल पे किया गया है 6,536 रुपये बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी मुकम्मल हो गया। नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए बाइसिकल इज रेज्ड फ्रॉम 8,500 टू ₹10,000। साइकिल की जो कीमत है वो 85 रुपये से बढ़ा के 10,000 रुपये कर दी गई है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बाइसाइकिल? कितने परसेंट जो बाइसाइकिल कीमत है वो बढ़ी है। ठीक है, तो आएगी सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ बाइसिकल वो कितनी है? ₹8,500। आफ्टर increase in price then न्यू प्राइस। ये स्टेटमेंट थोड़ी चेंज भी हो सकती है, लेकिन मैंने जो ज़हन में ये उस वक्त लिख दिया। न्यू प्राइस क्या है? वो है इजाफे के बाद 10,000 रुपये। तो कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है? सबसे पहले हमने फाइंड करना है हाउ मच अमाउंट इंक्रीज कितनी हुई है? 10,000 माइनस 8,500, तो ये ₹1,500 रुपये का इजाफा हुआ है। साइकिल की कीमत में 1,500 रुपये में इजाफा हुआ है। ये कितने परसेंट बनता है? हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट बनता है? इजाफा हुआ है 1,500 रुपये का। किस पे हुआ है? ओरिजिनल प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस पे जो पहले थी इसकी वो थी 8,500। जब भी आपने इस क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 आपने ज़रूर करना है। तो ये 0 इस 0 से कैंसिल, ऊपर रह गया 1,500, नीचे रह गया 85। तो 1,500 डिवाइडेड बाई 85, तो ये आपके पास आ रहा है 17.647, क्योंकि पीछे जो आंसर है वो राउंड ऑफ करके लिखा गया है। तो 17.65 रुपीज़, इसके साथ परसेंट का साइन ज़रूर लगाना है। 17.65% का इजाफा जो है वो हुआ है। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज जो है 4.3 मुकम्मल हो चुकी है। इसका आखिरी क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। तो उम्मीद है कि ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स तो नहीं कर सकते इस वीडियो के नीचे, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। आप मेरे किसी और वीडियो के नीचे कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।